Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see how to set up Node.js project with Express.js with all required directory and files. So हम Node.js के प्रोजेक्ट को प्रोफेशनली सेटअप करेंगे लाइक अगर आपका एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है एपीआई डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर Node.js को आप एज ए फुल स्टैक सेटअप करना चाहते हो सो उसके लिए इस वीडियो में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले अभी तक हमने जो ये डायरेक्टरी या जो भी चीज़ें क्रिएट की थी इसको हम डिलीट करते हैं. ठीक है. ये हो गया हमारा बैकएंड का फोल्डर. इसमें कंट्रोल ए सेलेक्ट किया हमने, डिलीट मार दिया. ठीक है. सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट हमें यहाँ पे करना है. यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस. यू रिक्वायर परमिशन फॉर टू मेक चेंजेस टू दिस फोल्डर. लेट्स सी डिलीट क्यों नहीं हो रहा है. इसमें हमने सारी चीज़ें कर दी. नोड मॉड्यूल्स को हमें डिलीट करना है. यहाँ से अगर हम डिलीट कर, लेट्स सी, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन टू डिलीट दिस फोल्डर. यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है. वाई, लेट मी सी द रीज़न. अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करके हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे हम बाहर पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. लेट्स सी व्हाट कैन बी द इशू. नाउ ऑल फाइल्स आर डिलीटेड फॉर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ऑल्सो. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा बैकएंड का फोल्डर है वो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो रन करना है वो हम रन करते हैं npm init -y. हमने यहाँ पे -y इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि जो भी हमें क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होते हैं तो वो हमें बार बार ना देना पड़े. ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. इससे हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है. सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज ऐप डॉट जेसन फाइल. यहाँ पे ये है कि दो कमांड हम यूज करेंगे. पहला mkdir जो कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होती है, और दूसरा कोड. विजुअल स्टूडियो कोड में कोड नाम का कमांड होता है जो कि फाइल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ठीक है. यहाँ पे हम लिखते हैं कोड और उसका नाम लिखते हैं ऐप डॉट जे एस. ऐप डॉट जे एस फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई. आपको यहाँ कंट्रोल एस आप करोगे तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई. ठीक है. सेकंड फाइल जो हमें क्रिएट करनी है दैट इज़ कोड डॉट env फाइल हमें क्रिएट करनी है. ये भी फाइल क्रिएट हो गई. जैसे आप कंट्रोल एस करोगे ये फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हो गई. उसके बाद हमें जो डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है वो mkdir में इसका नाम रखेंगे हम src. जो हमारा src फोल्डर होगा या src डायरेक्टरी होगा उसके अंदर सारे कोड होंगे. हमने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर लिया. इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी. ठीक है. अभी हमें एक और डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करना है, दैट इज़ पब्लिक इसलिए क्योंकि जो भी हमारे इमेजेस वीडियोज़ या जो भी चीज़ें होंगी, रिसोर्सेज जो हमारे होंगे वो इसके अंदर होंगे. यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर भी हमें क्रिएट करना है. और ये होगी बाकी जो कि डायरेक्टरीज यहाँ पे होनी चाहिए. अब हम चलते हैं कहाँ पे, cd src फोल्डर के अंदर चलते हैं. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है कंट्रोलर फोल्डर. लेट्स क्रिएट दिस कंट्रोलर्स. ठीक है. कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो गया. कहाँ पे, src के अंदर आप देखोगे तो कंट्रोलर यहाँ पे हमें मिल गया. उसके बाद हमें क्रिएट करना है क्या, मॉडल्स. लेट्स क्रिएट दैट models मॉडल्स हो गया. लेट्स सी, src के अंदर हमारे कंट्रोलर्स हो गए, मॉडल्स हो गए. नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मिडिलवेयर. मिडिलवेयर. उसके बाद हमें क्रिएट करना है राउट्स की डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दी. अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लाइक जो फोल्डर्स हम यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं. इसके बाद हम बात करेंगे अभी. सर्विसेज, कन्फिग, यूटिल्स फोल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया. आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर और भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक व्यू फोल्डर. ठीक है. व्यूज़ फोल्डर भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. ये सारे फोल्डर जो रिक्वायर्ड हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया. अब वन बाय वन हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले क्या हो गया, हमारा पब्लिक फ़ोल्डर हो गया कि इसमें अगर हमें कोई इमेजेस, वीडियोज़ या फिर रिसोर्सेज कोई रखने हैं तो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर होगा.
ठीक है। ये एसआरसी हो गया। एसआरसी के अंदर हमारे जो रिसोर्स कोड होते हैं, जो सोर्स कोड होते हैं, वो हमारे यहाँ पे एसआरसी के अंदर होंगे, जितना भी कोड का आपका डेटा है। ईएनवी फाइल हो गया कि आपका अगर कोई कांस्टेंट जैसा कि पोर्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है तो कोई कीज़ हो गई, सेक्रेट की हो गई। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करते हैं। ऐप.js हमारा मेन फाइल है जिसे हम एंट्री पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन का। वो हो गया ऐप.js। अब हम चलते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। एसआरसी में पहला आप देख रहे हो कन्फिग। कन्फिग के अंदर हम दो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड द कन्फिग। कन्फिग में आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो फाइलें क्रिएट करेंगे अभी के लिए। पहला हो गया database.js, जिसमें हम डीबी कनेक्शन का लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं जो कि हो जाएगा express.js, ठीक है। एक्सप्रेस.js फाइल की क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस जो इसमें हम इंस्टॉल करते हैं, इसमें क्या होता है कुछ कन्फिग्रेशंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑल ओवर दी प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि हम एक्सप्रेस.js में कुछ कन्फिग्रेशन जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की होती है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ओके। नेक्स्ट हो गया हमारा कंट्रोलर फाइल। कंट्रोलर फाइल में क्या होता है, जो हमारे कंट्रोलर होते हैं, जो हमारे एपीआई के लॉजिक होते हैं, उसको हम कंट्रोलर फाइल में रखते हैं। मिडिलवेयर के अंदर हम कोई मिडिलवेयर हो गया लाइक ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर, या फिर कोई थर्ड पार्टी कुछ हमने इंटीग्रेट किया, तो उससे रिलेटेड जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर होते हैं जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। सो यहाँ पे मिडिलवेयर्स की फाइलें होती हैं। मॉडल्स के अंदर हम जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के लॉजिक होते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग के, उसको हम लिखते हैं। और हमारे मॉडल्स होते हैं उसमें। राउट्स में क्या होता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन के राउट्स होते हैं वो इसके अंदर डिफाइन होते हैं। सर्विसेज में हम क्या करते हैं, सर्विसेज में एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हेल्पर की तरह होते हैं, जो कि हमें अगर हमें यूज़ करना है कोई मल्टीपल, जैसे आपको क्या करना है कि इंसर्ट के लिए लॉजिक लिखना है, सो आप सर्विसेज के अंदर लिख सकते हो। यूटिल्स जो होता है, यूटिल्स एक इम्पॉर्टेंट इस ये भी चीज़ होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि हम रीयूजेबल कोड हम लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो जैसे वैलिडेशन की फाइलें हो गई, या फिर कांस्टेंट हो गए, लैंग्वेज हो गया, सो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं यूटिल्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। व्यूज़ हो गया। व्यूज़ फोल्डर का जो यूज़ है वो मेन यूज़ ये है कि जैसे आपने ईमेल सेंड करना है आपको विद द हेल्प ऑफ एपीआई, सो ये केस में आप टेम्पलेट की फाइलें जो होती हैं, व्यूज़ टेम्पलेट की, ईमेल टेम्पलेट की फाइलें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ओके। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि Node.js प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनली सेटअप कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखेंगे, लाइक डेटाबेस कनेक्शन कैसे करते हैं, और दूसरा चीज़ इसमें जो होगा वो इम्पोर्टेंट ये होगा कि एपीआई हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम राउट भी क्रिएट करेंगे और डेटाबेस कनेक्शन, लाइक हम इसे रन करके देखेंगे कि एपीआई डेटाबेस कनेक्शन होने के बाद रन हो रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। So guys, today we are done with the setup of Node.js project, Node.js with Express, and I hope you found this video helpful. And अगर आपको कोई query है, you can ask in comment box, and please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you soon. Thank you and see you soon in next video. Bye bye. Take care.